नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम भेदेन जगत् क्रीडति यो यतः श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः। प्रथम विराजमान श्री द्वारकेश काका, आश्रय बाबा, चिरंजीव ऋषभ बाबा एवं यहाँ उपस्थित वल्लभीय सृष्टि वृंद, खूब ही आनंद का विषय है कि यहाँ अपन सब मिलकर इस ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि में, और वो भी श्री गिरिराज जी की तलहटी में यहाँ खूब सुंदर उत्साहपूर्वक लाभ ले रहे हैं, श्री गिरिराज जी की रज का लाभ ले रहे हैं। ये अपने अहोभाग्य है, क्योंकि व्रज में जीव प्रभु की कृपा से ही यहाँ खिंचकर आ सकता है। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि व्रज में अपन आ सकें, लेकिन प्रभु कृपा और वल्लभ कृपा दोनों की कृपा विशेष से ही जीव यहाँ ब्रजभूमि में आ सकता है। व्रजंती अस्मिन् जनाः श्री कृष्ण संबंधी फलार्थ इति व्रज, कि कृष्ण संबंधी फल को प्राप्त करने के लिए ही जीव जो है
यहाँ ब्रजभूमि में आता है। गुणातीतम परब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। श्रीमद् भागवत में कहा है कि गुणातीत जो परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण हैं, वो यहाँ ब्रज में उनकी व्याप्ति है। क्योंकि ब्रज के कण कण में प्रभु श्री कृष्ण जो हैं, पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण व्याप्त हैं। अपन षोडश ग्रंथ में कृष्णाश्रय का पाठ करते हैं, कृष्ण एव गतिर मम। तो भाष्यकारों ने गति के 4 अर्थ बताए हैं, व्याप्ति, प्राप्ति, ज्ञान और गमन। तो प्रभु श्री कृष्ण जो हैं, जैसा कि मैंने अपने अभी कहा अपने वाक्यों में कि प्रभु यहाँ कण कण में व्याप्त हैं, तो उस व्याप्त पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए अपन यहाँ आए हुए हैं। और ये जो दंडवती परिक्रमा जो चल रही है, जहाँ यहाँ ब्रज रज में अपन जो लौट रहे हैं, वो वही व्याप्ति के लिए, वही प्राप्ति के लिए अपन इस ब्रज मंडल में लौट रहे हैं। दीर्घायताब्जनयनं नयनाभिरामं श्यामं सुकोमलतरं वपुरादधानः भूयान् मदीय हृदयाम्बुजमध्यवर्ती श्रीद्वारिका नगरनागर चक्रवर्ती प्राकृत धर्मानाश्रयम् अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं यत्तच्छ्रद्धं साकृतिस्तौमि। गोवर्धन उत्सव के इस मंगल पर्व पर श्री गिरिराज जी के सानिध्य में और प्रभु श्री मदन गोपाल जी के चरणारविंद में बैठकर ब्रजरज के इस सुगंधित वातावरण में हम सभी के बीच उपस्थित प्रिय आत्मन श्री भूषण कुमार जी, चिरायुष्मान शरणम कुमार जी, चिरायुष्मान आश्रय कुमार जी, चिरायुष्मान ब्रजराज जी और नंदेश जी, आदरणीय श्री प्रणय दादा और उपस्थित कीर्तनकार वृंद, आप सभी आत्मीय भगवदीय जन। सबसे पहले तो आप सब जो दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे कृतसंकल्पित अनुष्ठानी दैवी भगवदीय जीवों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जयही परलोक संवारा। परलोक संवारने की बात रामायण में कही है, हम इस लोक को ही संवारने में लगे हैं। ये रज, राज और राजराजेश्वर की भूमि है। यहाँ रज भी है, गिरिराज भी हैं और राजराजेश्वर नंदनंदन श्री किशोर भी हैं। तीनों यहाँ विराजते हैं। और जब रज की बात होती है तो वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम वाली बात हमने अभी सुबोधनी जी में भूषण कुमार जी के सम्मुख से बहुत सुंदर रूप से सुबोधनी जी का आश्रय करते हुए श्री वल्लभ वाणी का चिंतन आपके वाणी में हमने श्रवण किया। भ्रमर गीत की बात आपने इतनी सुंदर करी। जब आप भ्रमर गीत के आपके श्याम वर्ण की बात कर रहे थे, वेणु की बात हो रही थी, ब्रजांगनाओं की बात हो रही थी, ब्रजांगनाओं के स्पर्श की बात हो रही थी, मैं श्री द्वारकेश जी की भाव भावना की 5 वस्तुओं का स्मरण कर रहा था। आपने आज्ञा करी कि सेवा में 5 नित्य संयोगां हैं। जैसे हमारी यहाँ कुमारिकाओं का भाव है, अन्य पूर्वाएं हैं, अनन्य पूर्वाएं हैं, श्रुति रूपाएं हैं, आदि आदि जो प्रकार से हमारे यहाँ क्रम लिया गया है कि द्वारकेश जी आज्ञा करते हैं भाव भावनाकार के सेवा में विनियोग होने वाली 5 वस्तु ऐसी हैं जिनके बिना न ठाकुर जी रह सकते हैं और जो वस्तु न ठाकुर जी के बिना रह सकती है। पहली वस्तु है
श्री झारी जी। दूसरी वस्तु है गुंजामाला। तीसरी वस्तु है मुखवस्त्र। चौथी वस्तु है श्रीअंग के सभी आभरण। और पांचवी वस्तु है जो सेवा करने वाला भगवदीय वैष्णव है उसके हृदय में विराजमान श्री यशोदा जी का भाव। अगर वो भाव नहीं है तो सेवा सेवा ही नहीं है। इन 5 वस्तुओं का समन्वय श्री द्वारकेश जी करते हैं। श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फुरजत्रासादिलीलामृत जलधिभराक्रांत सर्वेपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयास्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यत्सन्मनुष्या कृतिरति करुणा संप्रपद्ये हुताशुम्। भगवत स्वरूपों के सन्मुख आज अवसर प्राप्त हो रहा है। सामने श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं, यहाँ श्री प्रभु विराज रहे हैं, साथ ही विराजमान पूज्य पितृचरण पूज्य श्री भूषण दादा एवं विराजमान पूज्य श्री आश्रय दादा, चिरंजीव ब्रजराय बाबा, देवांश जी, जनाना सरकार, विराजमान सभी एवं आप सभी विभिन्न स्थानों से पधारे हुए भगवदीय वैष्णवजन। बहुत ही सुंदर श्री भूषण दादा ने श्री सुबोधनी जी के आधार पर श्री आचार्य चरण द्वारा प्रतिपादित पुष्टि भक्ति मार्ग, ब्रजमंडल और भक्ति के रस को समझाया। वैसे तो क्रम से देखने जाए तो पहले मुझे बोलना चाहिए, आपको बाद में बोलना चाहिए, आप बड़े हैं, परंतु पूज्य पितृचरण की आज्ञा से वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तब विशेष कुछ न कहते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि प्रभु भी कहते हैं कि व्रजंतम अव्याद वैकुंठ आसीनम त्वाम श्रेयःपतिः। व्रज को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा और न कभी मैं जाता हूं। और इसीलिए भगवदियों ने भी व्रजवास का महात्म्य, व्रज में रहने का महात्म्य और व्रज की रज में अपने जीवन को व्यतीत करने का महात्म्य बताया है। ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु और ब्रज की वेणु, ये तीनों ही अगर सद जाएं तो जीवन की साधना संपूर्ण हो जाती है। रेणु प्रभु के चरण में वास करती है, धेनु के गले में प्रभु के श्रीहस्त विराजते हैं और वेणु प्रभु के अधर पर वास करती है। वेणुनाद भयो ब्रह्मनाद तहाँ उठत आह्लाद, ब्रजघोष रत्न वृंद भय सब त्यागी, ऐसी बंसी बाजी। जो सारस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आकर्षणी, आह्लादिनी, सम्मोहिनी विभिन्न प्रकार के वेणुनाद करके, किसी वेणुनाद से ब्रज गोपिकाओं को आपने रास मंडल में बुलाया, किसी वेणुनाद से गौओं को आपने आकर्षित किया, किसी वेणुनाद से आपने जीव का उद्धार किया। ऐसे विभिन्न प्रकार के वेणुनाद जो सारस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में किए, वही वेणुनाद कैसी बंसी बाजी? तो ऐसी बंसी जो वेणुनाद तब सारस्वत कल्प में प्रभु ने किया, वही वेणुनाद श्री वल्लभ ने श्री सुबोधनी जी द्वारा किया। अपने ग्रंथों द्वारा श्री वल्लभ ने अपनी वाणी द्वारा वो वेणुनाद आज के कलिकाल में जो जीव ग्रसित हैं, उन जीवों के उद्धार के लिए वही वेणुनाद पुनः वो कल्याणकारी बन के प्रकट हुआ है।